सभी को नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अनेक प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त की हैं। जी हाँ, हमारे सामने हैं श्री सुभाष जी सुथार, जो कि हनुमानगढ़ ज़िले से हैं और इन्होंने हिंदी के अंतर्गत विगत 2 वर्षों में अनेक सफलताएं प्राप्त की हैं। पहले आपने सेकंड ग्रेड परीक्षा में अच्छी रैंक के साथ सफलता प्राप्त की, उसके साथ ही हिंदी से नेट जेआरएफ में सफलता प्राप्त की और अब हाल ही में जो प्रथम श्रेणी व्याख्याता का परीक्षा परिणाम आया है, उस व्याख्याता परीक्षा परिणाम में भी आपने बहुत ही अच्छी रैंक के साथ में सफलता प्राप्त की है। हम इनसे प्रेरणा ले सकते हैं और हमारी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि इन्होंने इस सफलता के लिए कितना संघर्ष किया है और किस प्रकार से अध्ययन करके आपने अपनी ये सफलताएं प्राप्त की हैं। सबसे पहले सुभाष जी, आपका स्वागत है और धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अच्छी सफलता प्राप्त की और सफलता के लिए बहुत ही संघर्षरत रहते हुए हमारे संस्थान के द्वारा आपने अच्छा माहौल तैयार किया। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही है? बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय अपने श्रोताओं को, देखने वालों को करवा देता हूँ। मेरा नाम सुभाष चंद्र सुथार, तहसील बहादरा, गांव डुगराना, हनुमानगढ़ ज़िले से हूँ। सबसे पहले अगर पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करूँ तो पारिवारिक जो मध्यम वर्गीय परिवार है और पिताजी कृषि का कार्य करते हैं, माता गृहिणी है। अगर माता को गृहिणी तक सीमित रखूं तो ये उसके साथ एक प्रकार से अन्याय होगा सर। खेती के अंदर भी वो हमारे साथ सहयोग करती है। हाँ, परिवार का ही एक अंग, अभिन्न अंग है सर। और उसके बाद हम 2 भाई हैं और अब वर्तमान के अंदर मैं लूणकरण सर्किल में सेकंड ग्रेड में पोस्टेड हूँ और फर्स्ट ग्रेड में चयन हुआ है। आपने 10वीं से लेकर के एमए तक की कई परीक्षाएं पास की हैं। पहले मैं जानना चाहूँगा कि 10वीं परीक्षा में आपने कितने अंक प्राप्त किए थे? सर, मेरी आरंभिक शिक्षा गांव में हुई है। 10वीं मैंने वर्ष 2008 में 49% अंकों के साथ उत्तीर्ण की। 10वीं में मात्र 49% अंक हैं। उसके 12वीं में मैंने सर 2010 में 71% अंकों के साथ उत्तीर्ण की है। उसके बाद बीए मैंने गांव में ही परशुराम कॉलेज डुगराना में ही है, उससे मैंने 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण की। उसके बाद सर मैं बीएड की पदमपुर गंगानगर से 76% अंकों के साथ। उसके बाद मैंने एमए किया, प्राइवेट एमए किया सर 2018 में। हाँ, 2018 में किया। बीच के अंदर मैंने एक बार तो गैप ले लिया थोड़ा। उसके बाद प्रथम श्रेणी से मैंने एमए किया। बीएड कौन से वर्ष में की थी आपने? सर बीएड मैंने वर्ष 2014 में हरनामदास कॉलेज पदमपुर गंगानगर से की है। बीएड करने के बाद में तैयारी का आपने मानस बनाया, बीएड करने के लिए आपने सीकर आने का निश्चय किया? हाँ बिल्कुल सर। मैंने आपको किसने प्रेरित किया? सर शुरुआत के अंदर तो मैं सीकर आया तो देखा कि खूब कोचिंगें यहाँ हैं, तो मैं कई कोचिंगों में गया तो वहाँ देखा कि सिलेबस जो पीछे अभ्यर्थी तैयारी कर रहे थे उनसे पूछा भी यहाँ का माहौल कैसा है, तो वो बोलते थे कि आप सीकर में आने के बाद हिंदी आपको अगर पढ़नी है तो मिश्रा जी के पास ही आपको जाना चाहिए। गांव के भी कुछ अभ्यर्थी यहाँ तैयारी कर रहे थे, उनसे मैंने राय ली। उन्होंने बोला वो भी यहाँ कोचिंग कर रहे थे आपके पास, तब शायद आपके पास फुल बेंच था। तो सेकंड ग्रेड की बात है, जून 2016 में मैं सीकर आया था सर। शुरुआत के अंदर जून 2016 से, और फर्स्ट ग्रेड 2020 के अंदर 3 जनवरी 2020 को पेपर हुआ। तब तक निरंतर मैं आपके सानिध्य में रहा और मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता हूँ ये बताते हुए कि आज जो भी मैं यहाँ पहुँचा हूँ इसके पीछे सर आपका ही हाथ है। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि निरंतरता। अगर जैसे मैं यहाँ आने के बाद चला जाता, 3 महीने के अंदर भी कोर्स करवा दिया, चलो घर चले जाते हैं,
तो ये हाँ वो सफलता नहीं थी। हाँ मतलब लगातार जैसे सेकंड ग्रेड में नहीं हुआ तो फर्स्ट ग्रेड के बैच शुरू हो गए तो मैं वापस आने लग गया। इसी प्रकार लगातार आता रहा कोचिंग में और रिवीजन होता रहा बार बार। इसी का प्रतिफल आप आज सबके सामने है कि सेकंड ग्रेड के बाद फर्स्ट ग्रेड और नेट JRF भी परीक्षा उत्तीर्ण की है सर। सेकंड ग्रेड में कौन सी रैंक से चयन हुआ था आपका? सर सेकंड ग्रेड में मेरी रैंक थी 166वीं। 166। हाँ जी। उसके बाद में नेट JRF में उसके बाद 2 बार नेट कर ली सर। JRF हाँ JRF हो गया सर। अब और प्रथम श्रेणी में चयन हुआ है। तो प्रथम श्रेणी में कौन सी रैंक आई है? 407 रैंक है सर। 407 रैंक है। तो देखिए दोस्तों, जरूरी नहीं कि अपना पिछला जो रिकॉर्ड है वो ही आगे काम आए। सेकेंडरी में मात्र 49% अंक प्राप्त करने वाले भी व्याख्याता जैसी परीक्षाओं में, JRF जैसी परीक्षाओं में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। केवल जरूरत है लगातार अध्ययन से जुड़े रहने की। आप 2016 में मेरे पास संस्थान में आए, उसके बाद से लगातार मेरे साथ जुड़े रहे। असफलताएं शुरू में मिलती रहती हैं। अपन कई बार सोच लेते हैं कि एक बार कोचिंग पूरी कर ली अपना काम हो गया, ऐसा नहीं है। आजकल प्रतियोगिता काफ़ी बढ़ गई है और इस प्रतियोगिता के दौर में लगातार जो जुड़ा रहता है, असफलताओं से जो घबराता नहीं है, असफलताओं को भी एक चुनौती मान करके आगे लगातार जुड़ा रहता है। जैसे सुभाष जी जुटी रही कि लगातार 4 साल तक, 3 से 4 साल तक मेरे पास संपर्क में रहे और जैसा इनको मिला हर तरह से तैयारी करते रहे और अपने दोहराव के साथ में तैयारी को आगे बढ़ाते रहे। और उसी का प्रतिफल है कि आज इनको प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, JRF सभी परीक्षाओं में अच्छी सफलताएं प्राप्त हुई है। तो यदि आप में भी पीछे का रिकॉर्ड आप ये देखेंगे, मैं तो 10वीं में थर्ड डिवीजन से पास हुआ, सेकंड डिवीजन से पास हुआ, वो कोई मायने नहीं रखता है। मायना अब आपके अंदर कितना जज्बा है। यदि आप अच्छे जज्बे के साथ में आगे बढ़ेंगे तो आपको भी सफलताएं मिलना निश्चित है। चलिए अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने तैयारी के लिए कौन कौन सी पुस्तकों का चयन किया, हिंदी व्याख्याता के लिए आपने क्या पढ़ा और अन्य अभ्यर्थियों को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? यहाँ सर्वप्रथम तो सर मैं ये आपके सामने क्लियर कर देता हूँ कि मैंने केवल हिंदी की ही कोचिंग की है सीकर में। प्रथम पेपर की मैंने कहीं से भी कोई कोचिंग नहीं की है। और हिंदी विषय मैंने आपसे पढ़ा। कोचिंग में जितने भी नोट्स करवाए गए, साहित्य के हो, काव्य शास्त्र के हो और पत्र लेखन के फर्स्ट ग्रेड के अंदर, हिंदी व्याकरण टोटल कोचिंग में करवाया गया। उसके बाद जो सरल हिंदी व्याकरण के नाम से किताबें, साहित्य की किताबें, जितनी भी हमारी मिश्रा पब्लिकेशन की किताबें आती है, उनके सहयोग से निरंतर आगे बढ़ता रहा सर। उसके बाद कोचिंग में साप्ताहिक टेस्ट, सबसे बड़ी ये बात मानता हूँ 3 साल में हर टेस्ट मैंने दिया है। उसका प्रतिफल ये है कि सर हमेशा टॉप 10 में आता था। तो आपने जो हमें उत्साहित किया, माता पिता ने जो संबल दिया, आपने हमेशा मुझे उत्साहित किया, इस वजह से आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। चलो अच्छी बात है कि देखिए टेस्ट सीरीज एक अच्छी कल्पना है। हम टेस्ट सीरीज में भाग लेते हैं तो हमें पता लग जाता है कि हमारी क्या कमियां चल रही है और उस कमियों के आधार पर हम उसमें सुधार कर सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज में जो अभ्यर्थी लगातार भाग लेता रहता है, कई बार अपन कक्षा टेस्ट सीरीज को मिस कर देते हैं कि आज की क्लास तो होगी नहीं, क्या है टाइटल में। टेस्ट सीरीज कक्षा से भी ज़्यादा मायने रखती है। आप जितना ज़्यादा आपका मूल्यांकन करेंगे कि मेरे में क्या कमियां चल रही हैं, तो उससे आपको अच्छी सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं। हिंदी के लिए आपने मेरी किताबें पढ़ी, उसके अलावा भी और किसी पुस्तकों का सहयोग लिया? हाँ बिल्कुल सर। मैंने अन्य किताबों के अंदर बात करूं तो जैसे नेट के पुराने पेपर आते हैं, यूथ पब्लिकेशन के, हाँ इलाहाबाद से प्रकाशित होती है, उनके काफ़ी अच्छा मैटर है। उसके बाद अशोक तिवारी की आती है प्रतियोगिता साहित्य की, उस किताब का भी मैंने सहयोग लिया है। सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की आती है, तो उन किताबों के सहयोग से मैंने ये हिंदी साहित्य तैयार किया। और जीके के लिए जो जीके का फर्स्ट पेपर होता है, उसके लिए आपने क्या पढ़ा? जीके के लिए सर मैंने इतिहास की बात करूं, 15 प्रश्न इतिहास के आते हैं, तो पवन जी भौरिया की किताब आती है नाथ पब्लिकेशन की, उसके सहयोग से। और मैनेजमेंट की जो हमारे द्वारा प्रकाशित है मिश्रा पब्लिकेशन के द्वारा, उनका सहयोग लिया। राठ पब्लिकेशन की किताब से भी मैंने सहयोग लिया। तो इस तरीके से फर्स्ट पेपर में इतिहास, मैनेजमेंट ये ज़्यादा मायने रखता है और इनके लिए आपने इन साइड पुस्तकों का सारा बिल्कुल सर एक अच्छी सफलता प्राप्त की। आपने क्या रणनीति बनाई थी कि मैं अगर इस तरीके से पढ़ूंगा या ये काम करूंगा तो मुझे अच्छी सफलता मिल सकती है? इसके लिए आपने प्रतिदिन कितना समय अपने अध्ययन को दिया होगा?
सर्वप्रथम तो सर मैं ये बात बताना चाहूँगा कि मैंने कभी भी पढ़ाई को घंटों में नहीं बांधा। मैं क्या करता था, एक अलग डायरी रखता था। जैसे कल मुझे क्या मैटर पढ़ना है, जैसे हिंदी व्याकरण में मुझे प्रत्यय पढ़ने हैं तो वो टॉपिक मैंने लिख दिया। उसके बाद साहित्य में आदिकाल पढ़ना है तो वो रजिस्टर में नोट कर लिया, अभी कल ये पढ़ेंगे। उसके बाद काव्य शास्त्र में जैसे छंद पढ़ने हैं तो लिख लिया। इस तरह से प्रत्येक टॉपिक में लिख लेता, अभी कल ये चीज़ें हमें पढ़नी है। और कल दूसरे दिन सोने से पहले देखता क्या चीज़ छूट गई, तो उसको मतलब कई चीज़ें, जैसे कोई टॉपिक बड़ा है तो उसमें टाइम भी लग जाता है तो वो 2-3 दिन चलती रहती। इस तरह से सर मैंने इसी तरह से रोज़ के शेड्यूल बना के, रोज़ का शेड्यूल भी मतलब हाँ कल ये चीज़ें तैयार करनी है। घंटों में पढ़ाई कभी नहीं, मैं आंका भी 18 घंटों पढ़ो, 20 घंटे पढ़ो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जब तक आपकी इच्छा हो तब तक पढ़ें। और कुछ चीज़ें मैं और जोड़ना चाहूँगा कि आप एक अच्छी लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल, लाइब्रेरी से आपकी निरंतरता बनी रहेगी। एक अच्छी कोचिंग का सहयोग ले सकते हैं। और सफलता के लिए आप कहना चाह रहे हैं कि घंटों में पढ़ाई को बांधना उचित नहीं है। बिल्कुल, आपको जितना समय मिले हाँ, आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन उसके लिए एक योजना बनानी है कि आज मुझे ये टॉपिक तैयार करने हैं तो वो टॉपिक आज तैयार आपको ही चाहिए। किसी कारणवश मान लीजिए कोई काम निकल जाता है तो दूसरे दिन उस टॉपिक को अवश्य हम तैयार कर सकते हैं। इसलिए यदि इस तरीके से आप अपनी योजना बनाएंगे कि मुझे ये टॉपिक तैयार करना है तो करना ही है, उसके लिए चाहे 5 घंटे में टॉपिक तैयार हो जाए, चाहे 10 घंटे में वो टॉपिक तैयार हो, तो यदि ये रणनीति बना करके हम इनकी तरह आगे बढ़ेंगे तो हमें भी एक अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। तो आपको भी अपनी रणनीति बनानी चाहिए और रणनीति बना करके कि ये टॉपिक मुझे पढ़ने ही है तो पढ़ करके उसको तैयार करके ही आगे दूसरे टॉपिक पर हमें आगे बढ़ना है। चलिए, अब एक और बात, आपने इतनी सफलताएं प्राप्त की हैं, इन सभी सफलताओं का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? सर ये श्रेय मैं बिना किसी हिचकिचाहट के अपने माता पिता के संबल, आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन को देना चाहूँगा। इसमें कोई दो राहें नहीं है कि मैंने प्रथम पेपर की कहीं कोचिंग की नहीं जीके की, द्वितीय पेपर की जून 2016 से जनवरी 2020 तक, जब फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम हुआ तब तक निरंतर आपके सानिध्य में रहा। 1-2 बार सीकर से चला भी गया था मैं, लेकिन वापस आपकी कोचिंग में दोबारा आ गया। तो यही मैं मानता हूँ सफलता का रहस्य। अगर मैं यहाँ से चला जाता, जैसे 6 महीने में सिलेबस एक बार हो गया तो चलो घर चलते हैं, तो ये सफलता नहीं होती सर। अगर चला जाता तो शायद मैं आपके साथ नहीं होता। तो बहुत अच्छी बात है। तो इससे हम यही प्रेरणा ले सकते हैं कि सफलता के लिए निरंतरता अभ्यास, बिल्कुल निरंतरता यदि हम अपनी पढ़ाई में रखेंगे तो सफलता मिलना मुश्किल है। प्रतियोगिताओं का दौर है, प्रतियोगिता में पॉइंट 1 से अपन असफल हो जाते हैं, लेकिन उस असफलता से हमें घबराना नहीं चाहिए। अब की बार असफल हो गए तो अगली बार मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी है और मेहनत करके सफलता प्राप्त करनी है। पहली बार भी, दूसरी बार, 1-2 बार में आप सोचें कि इस बार बीएड की और अगली ही बार में सफल हो जाऊं, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। हमें धैर्य के साथ तैयारी करनी होगी और लगातार योजना बना करके तैयारी करनी होगी। यदि योजना बना करके हम पढ़ेंगे, लगातार पढ़ेंगे, नियमित रूप से अध्ययन से जुड़े रहेंगे, असफलताओं से घबराएंगे नहीं, अपितु उनको एक तरह से चैलेंज मान करके आगे बढ़ेंगे तो सफलता निश्चित रूप से हमें मिल सकती है। लोग कहते हैं कि सफलताओं के लिए पैसे देने पड़ते हैं। मेरे से कई संख्या में अभ्यर्थी पास हुए हैं, बिल्कुल सर, पास देने के लिए पैसा कहीं से कुछ नहीं था, लेकिन अपनी मेहनत के बल पर उन्होंने सफलताएं प्राप्त की है। तो जो मेहनत करेगा, योजना बना करके पढ़ेगा, वो निश्चित सफल होगा। इसलिए दोस्तों, यदि आप भी सफल होना चाहते हैं तो एक नियमितता पढ़ाई में लाइए, योजना लाइए कि ये टॉपिक मुझे आज तैयार करना है तो करना ही है। यदि आपने भी सुभाषी की तरह इसी प्रकार से नियमित रूप से और बिना घबराए हुए चैलेंज के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाया तो आपको भी निश्चित सफलताएं प्राप्त हो सकती है। सुभाष जी, आप भी बच्चों को इसी प्रकार का कोई संदेश देना चाहेंगे? अब जो अभ्यर्थी देख रहे हैं उनको मेरा ये संदेश है कि सर्वप्रथम तो आप अपना सिलेबस अपने टेबल पे रखें, सिलेबस के अनुसार अपनी तैयारी करें। जैसे मान लीजिए जीके में आप 1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं तो जो किताबें चलती है एनसीईआरटी की, आरबीएसई की, उन किताबों में आप उस टॉपिक को तैयार कर लें। उसके बाद कोई एक अच्छी सी गाइड देख लें, उस गाइड से उस टॉपिक को अच्छी तरीके से और खुद के नोट्स बनाएं। सर मैं तो ये मानता हूँ कि कई बार क्या करते हैं अभ्यर्थी कि जैसे दुकानों पे जाते हैं उस कोचिंग के नोट्स से, तो खुद के नोट्स से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। हाँ, खुद के नोट्स आप नहीं तैयार करोगे तो मैं मानता हूँ कि आप सफलताओं से कोसों दूर है।
बिल्कुल सही बात है। खुद के नोट्स तैयार करें, सिलेबस आपके सामने होना चाहिए और निरंतरता, जैसे मैं बता रहा हूँ सर, डायरी वाला ये सिस्टम मुझे ठीक लगता है और इस वजह से आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे जो रीट के अभ्यर्थी हैं, फर्स्ट रीट के, सेकेंड रीट के जो अभ्यर्थी हैं, उनके लिए एक अच्छा संदेश दिया है कि ये अभ्यर्थी भी आपसे कुछ प्रेरणा लेकर के इसी प्रकार से तैयारी करेंगे। आपने जैसी सफलताएं प्राप्त की हैं, वैसी ही सफलताएं इनको भी प्राप्त होगी। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि आप आने वाली कॉलेज परीक्षा की, कॉलेज लेक्चर की जो परीक्षा होने जा रही है, उसकी भी अब आप तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए आपकी क्या योजना है, कैसे आप सफलता प्राप्त करना चाहेंगे? उसके लिए सर मैं नई, अब थोड़ा सिलेबस चेंज कर दिया है, तो उसकी किताबों को संग्रहित करके उसके बाद नोट्स जो कोचिंग में करवाए थे साहित्य के, तो वही नोट्स तैयार हैं। उसके बाद जैसे कुछ जोड़ दी गई है, महाभोज उपन्यास जोड़ा है मनु भंडारी का, तो ये चीज़ें इकट्ठी करके उनके नोट्स तैयार कर रहा हूँ। देखते हैं, टाइम तो कम ही है, बाकी तैयारी कर रहा हूँ सर। चलो, बहुत बहुत है, आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। यही शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद इतना सम्मान देने के लिए। ठीक है।